आप गलत लोगों से भिड़ रहे हैं। ये वार्निंग थी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी के कविता की। किसके लिए थी? बीजेपी के लिए थी। मुद्दा क्या था? दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम का। अब आप सोचेंगे कि तेलंगाना के नेता का दिल्ली के केस में क्या कनेक्शन? दरअसल आरोप है कि के चंद्रशेखर राव का परिवार मनीष सिसोदिया के साथ इस घोटाले में शामिल था और दिल्ली में उनका परिवार कई बार मीटिंग में शामिल होने भी पहुंचा था। इसके बाद ही के कविता का यह बयान सामने आया है। साथ ही उन्होंने ये साफ किया है कि वो दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी पर बवाल लगातार जारी है। इसकी शुरुआत हुई जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत देश भर में कई सारे ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई। इसके बाद मामले में हर रोज एक नया ट्विस्ट आता नजर आ रहा है। आरोपियों की लिस्ट में नाम जोड़ते जा रहे हैं। इसी में एक नाम है साउथ के बड़े नेता और अखिलेश यादव के 2024 के लिए पसंदीदा पीएम उम्मीदवार चेहरे का के चंद्रशेखर राव। दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति शहर के ओबरॉय होटल के एक कमरे में बनाई गई थी, जहां बैठकें होती थी। वर्मा ने कहा, इन बैठकों में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग के अधिकारी, कुछ शराब माफिया और केसीआर के परिवार के सदस्य शामिल हुए। देखिए, ये सारे प्रूफ जो हैं, ये सारे ऑलरेडी जो जांच एजेंसी है उसके पास में हैं। सबके तार दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं, दिल्ली की शराब पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। अब उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो किसी भी राज्य के थे, किसी भी पॉलिटिकल फैमिली के थे या कहीं के भी कोई भी शराब माफिया थे, वो सबके तार अगर कहीं जुड़ते हैं, उनका एक जो सेंटर पॉइंट है वो है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। तो जितने भी लोग उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व थे, मीटिंग में इन्वॉल्व थे, सारे पैसे को ट्रांसफ़र करने में इन्वॉल्व थे, तो वो चाहे कोई भी वो नहीं बच पाएंगे। सांसद ने आरोप लगाया, सौदे के तहत शराब माफियाओं का कमीशन 10% बढ़ाने के लिए सिसोदिया को 150 करोड़ रुपए की पहली किश्त दी गई थी। वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि शराब माफिया और आप सरकार के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता ने एक बिचौलिए का काम किया। उन्होंने मांग की कि सिसोदिया को इन आरोपों पर सफाई देनी चाहिए और घोटाले के लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए। पिछले कुछ वक्त से नई शराब नीति पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली सरकार में तलवारें खींची हुई हैं। उपराज्यपाल इस मामले की सीबीआई जांच को मंजूरी दे चुके हैं और केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में एक्शन में आ चुकी है, जहां जांच के मुताबिक आरोप ये है कि मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी के तहत करप्शन का खेल खेला। बीजेपी के आरोपों पर रिएक्शन देते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी के कविता ने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के नेता और सांसद प्रवेश वर्मा ने दावा किया था कि केसीआर के परिवार के सदस्यों ने नीति बनाए जाने के संबंध में यहां के 5 स्टार होटल में हुई बैठकों में भाग लिया था। बता दें कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति अब रद्द की जा चुकी है। हालांकि इन आरोपों को सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने निराधार बताया है। उन्होंने कहा, बीजेपी और उसकी पार्टी के लोगों ने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से निराधार है। उनके हाथ में सभी एजेंसियां हैं, वे जो चाहे वो जांच कर सकते हैं, हम पूरा साथ देंगे। कविता ने आगे कहा कि बीजेपी केसीआर की आलोचना करते हुए बौखला गई है। सीएम की बेटी ने कहा कि केसीआर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करने में बहुत मुखर और तेज रहे हैं और इसीलिए उनके परिवार की प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आप गलत लोगों से भिड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में लड़ाकू लोग हैं जो अपनी लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटेंगे। आज अगर आप हमें कुछ बेबुनियाद आरोप लगाकर नीचा दिखाना चाहते हैं तो ये निराधार रहेगा, इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी विपक्ष की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। दावा है कि शराब बेचने का लाइसेंस हासिल करने वालों को टेंडर जारी होने के बाद भी बड़े पैमानों पर गैर वाजिब लाभ पहुंचाने का काम किया गया, जिससे सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में एक्साइज डिपार्टमेंट के शराब विक्रेताओं की 144 करोड़ रुपए के आसपास की लाइसेंस फीस माफ किए जाने पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही कई डिटेल्स है कि जैसे मनीष सिसोदिया को इससे कितना लाभ होने वाला था।
कितनी बार मीटिंग हुई। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया को नई शराब नीति के तहत कमीशन को 2.5% से बढ़ाकर 12% करने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई और उसी की पहली किश्त उन्हें दी गई थी। बीजेपी ने आगे आरोप लगाया कि सिसोदिया को 150 करोड़ रुपए दिए गए थे। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि बीजेपी अपनी ताकत झोंककर एक्साइज पॉलिसी को बर्बाद करना चाहती है, लाइसेंसी कारोबारियों को डराना चाहती है ताकि दिल्ली में भी गुजरात की तरह नकली और महंगी शराब बेचने का खेल शुरू कर सके। फिलहाल केंद्रीय एजेंसियां इस केस में काम कर रही हैं। देखते हैं इस नई नीति को लेकर अब कौन सा बवाल होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।